अस्सलाम वालेकुम जीज़ान, मैंने आपके दोस्त आपके भाई बजाज का सलाम है। मेरे पास दो फाइलें हैं, अप्रॉक्सीमेट उनकी फिगर्स बता रहा हूँ, जिसमें भाई ने क्या मैंने सेल करनी है। 10 लाख रुपए में पेड है, एक में मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 लाख रुपए पेड है। देखिए, आपने कोई भी एनएमसी की फ़ाइल सेल करनी है, कोई भी फ़ाइल सेल करनी है, चाहे मुझे रब्ता करें चाहे किसी को भी रब्ता करें। नॉर्मली इस वक्त मुझे जो लोग रब्ता करते हैं कि फ़ाइल सेल करनी है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको रिस्पॉन्ड ना करूँ। क्यों रिस्पॉन्ड ना करूँ, उसकी एक वजह ये है कि जब मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, जो एक्चुअल हकीकत है उसके हवाले से रिस्पॉन्ड करता हूँ, तो आगे से उनका गुस्सा ऐसा निकलता है कि जैसे फ़ाइलें मैंने लेके दी हूँ, या मैंने फाइलें लेके कहा हो कि जी आप इन्वेस्टमेंट करें, मैं प्रॉफिट में बेचूंगा। मैं इनको जानता भी नहीं होता, इन्होंने फाइलें लोगों से ली, उन सबको पता होता है कि जी क्या रेट है। डेफिनेटली मुझे तो जानते नहीं ना, जिनसे फाइल ली होती है तो इंसान ने अगर बेचनी हो सबसे पहले उससे रब्ता करता। वो अगर मना कर देता है या वो अगर सच्ची बात बताता है, वो कहता है तेरे माइनस में, तब आप किसी और से रब्ता करते हैं कि जी वो सही कह रहा है गलत कह रहा है। तो जब अगर जिससे ली भी है वो नहीं बेच पा रहा, तो अगर हमें रब्ता करेंगे, हम भी सच्ची बताएंगे। हमें मसला ये कि इतना गुस्सा किस चीज़ पे आ जाता है। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यार आपके पास कोई भी फाइल है एनएमसी की, कोई भी फाइल है, डेफिनेटली नॉन वैलिडिटी होगी अगर आपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा नहीं कराए, और अगर बेच भी आप इसलिए रहे होंगे क्योंकि आप कंटिन्यू नहीं कर रहे। करंट मार्केट सिचुएशन पे वो फाइल 72% माइनस से बिकेगी। 70% का तो रेट आता है ना बेचने जाए, तो फिर 72% की ऑफरें लगती हैं। कितनी भी अमाउंट पेड है, 10 लाख 20 लाख, एग्जिट लेना है, मैंने सेल करना है, ये 72% माइनस हो जाएगी। और जो प्लॉट जिनको अलॉटमेंट लेटर्स लगे हुए हैं, जो प्लॉट्स हैं, वो लोग नहीं बेच रहे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगे लिए हैं। आपके पास फाइलें, आप सिर्फ कन्वर्ट करके अलॉटमेंट लेटर ले सकते हैं, पोजेशन ले सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप एग्जिट लेते हैं आधी पेमेंट पेड अमाउंट पे, तो वो फाइल कहीं पर भी एडजस्ट नहीं हो सकती, ना वो एडजस्ट होती है ना उसकी एडजस्टमेंट कोई है। जो लोग एडजस्टमेंट पे जाते हैं उनकी अपनी फाइल्स होती हैं, इसलिए एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, ना उसको कोई ट्रांसफर लेने के लिए रेडी है, क्योंकि डेफिनेटली एक अमाउंट, जितनी अमाउंट उन्होंने पे करनी होती है, अमाउंट में उनको प्लॉट लेके दे सकते हैं हम करंट मार्केट सिचुएशन में। तो अगर आपने कोई फाइल सेल आउट करनी है, ये बात पल्ले से बांध लें कि 72% माइनस का रेट वैसे चल रहा है, और हो सकता है कोई डीलर्स 1-2% का मजीद कम रेट दें। अगर आप फाइलें नहीं चला सकते, आप दो फाइलें और दोनों आप नहीं चला सकते, तो इसका मतलब आपने दोनों फाइलें परचेज करते हुए बहुत बड़ी गलती की है, और गलती की सज़ा यही होती है। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, चाहे आपको बात अच्छी लगे बुरी लगे, जब आप एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे मैं करूँ आप करें, तो उसका उस गलती करते हैं तो उसका रियल एस्टेट की टर्म में हमेशा यही होता है कि नुकसान होता है। आप ओवरऑल एक गाड़ी ले आए जाके मार्केट से, और वो गाड़ी जो है एक्सीडेंटेड गाड़ी, और आपने सही से चेक नहीं की और आपको नहीं पता था, तो डेफिनेटली वो गाड़ी कभी भी ऐसी गाड़ी के प्राइस पे नहीं बिकेगी जो कि जेन्युइन गाड़ी है। वो एक्सीडेंटेड गाड़ी की प्राइस पे ही बिकेगी, कुछ भी नहीं हो सकेगा। हाँ, किसी के साथ दो नंबरी कर लें, किसी को चूना लगा दें, किसी को गलत बात कर दें, तो डेट्स अनदर टेल। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट है, वो मार्केट के हिसाब से ही हमको चलना है। इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप फाइलों को होल्ड करते हैं, जिस दिन फाइल कैंसिल हो जाएगी उस दिन जो है टोटल अमाउंट के, टोटल जितने का प्लॉट था उसके 25% अमाउंट की डिडक्शन होगी, और वो पेड अमाउंट की डिडक्शन होगी जो आपने पे की हुई है। जो बाकी पैसे बचेंगे उसका चेक आपको 2 साल बाद का मिलेगा, और ये रियलिटीज़ है। तो इसलिए इनके पास एनएमसी की फाइल्स मौजूद है। मेरी आपको एडवाइस ये है कि फाइलें ली हुई हैं तो उसको सेल्फ मर्ज करवा के कन्वर्जन पे जाके प्लॉट लेके इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर लें। यही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसके अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी फिल वक्त अवेलेबल नहीं है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।